बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 2। कोर्स है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी और लैब का लेक्चर कंडक्ट हो रहा है। माय नेम इज़ मोहम्मद अली ख़ान एंड यू कैन कांटेक्ट मी ऑन maliKhan@cuilahore.edu.pk। पिछले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें हमने जो चीज़ें कवर की थी थोड़ा सा उसका क्विकली एक रीकैप आपको दे देता हूँ। हमने पढ़ा था वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं, बैक एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर फ्रंट एंड में हमने HTML CSS के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और बैक एंड टेक्नोलॉजी में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि PHP जो है वो हम इस कोर्स में लेके चलेंगे। उसके अलावा जो है वो वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को हमने देखा था। ठीक है, कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है आपके पास, और आगे जो है वो डेटाबेस है और इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। आगे जो है हमने उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ वेब पेजेस देखा था, हमने स्टैटिक वेब पेजेस देखा था, हमने डायनामिक वेब पेजेस देखा था। कि स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जिनके कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक स्कूल की वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट जो है उस पे जो डेटा है स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लासरूम्स, उसमें जो अवेलेबल लैब्स हैं वगैरह, उनका डेटा रेयरली चेंज होता है। तो उस किस्म के वेबसाइट जो है स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं। और एक किस्म के होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। मिसाल के तौर पे एक ऐसी वेबसाइट है जो फ़ोन्स बेचती है। ठीक है, दे आर सेलिंग फ़ोन्स। ठीक है, तो फ़ोन की प्राइस जो है वो एक दिन मिसाल के तौर पे आप आईफोन 8 या आईफोन 6 आप परचेज़ कर रहे हैं, तो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आईफोन 6 की प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है। तो इस किस्म के वेब पेजेस जिसमें कंटेंट जो है वो डायनामिकली चेंज होते हैं उनको डायनामिक वेब पेजेस कहा जाता है। फिर हमने थोड़ा सा HTML के बारे में देखा कि HTML क्या है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। फिर HTML के स्ट्रक्चर को हमने देखा, HTML टैग्स में काम करता है, उसमें हमने कुछ टैग्स को भी देखा, हेडिंग टैग को भी हमने देखा, उस पर काम किया, पैराग्राफ टैग को भी हमने देखा, और उसके अलावा इमेज टैग पे भी हमने काम किया। ठीक है, कुछ HTML एडिटर्स के बारे में भी हमने देखा था कि HTML एडिटर्स कौन कौन से एडिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और हमने जो है वो स्टार्ट में नोटपैड प्लस प्लस जो है वो उसको यूज़ करना वो सीखा था। फिर हमने आखिर में प्रैक्टिकली कि एक वेब पेज को क्रिएट कैसे करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे और उसको रन कैसे करेंगे, तो ये हमने देखा था। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर के जो कंटेंट हमने कवर किए थे वो थे। आज के लेक्चर का आउटलाइन जो है वो ये है कि आज के लेक्चर का प्राइमरी फोकस जो है वो डिविजन्स है। ठीक है, तो डिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस आप बनाते हैं, ठीक है, जो भी GUI होता है उसमें जो है वो डिवीजन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज डिवीजन के बारे में हम देखेंगे। डिवीजन टैग को हम HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए हमें आखिर क्या रेंडर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इनलाइन स्टाइलिंग ये क्या चीज़ होती है ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और एट्रीब्यूट्स ये क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली हम CSS के एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ठीक है, कि जो CSS के एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं और उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी वो हैं रिलेटेड हैं आपके उससे CSS से। ठीक है, अच्छा, इस आउटलाइन को अचीव करने के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से होंगे। तो लैब में, आज की लैब में हम आपको ये दिखाएंगे कि डिफरेंट साइज़ के डिविजन्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 कि अगर आपके पास एक डिवीज़न है और अगर आपके पास वो एक रो में है, तो उस रो को डिफरेंट डिविजन्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज़ नंबर 2। और फिर अगर आपके पास एक डिवीज़न है तो उस डिवीज़न को डिफरेंट कॉलम्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दिस इज स्टेप नंबर 3। तो आगे जो है वो अपने डिविजन्स को आप जो भी डिविजन्स आपने क्रिएट किए हैं
उसमें कंटेंट जो है वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 4। अच्छा, ये 1, 2 और 3 जो सारे डिविजन्स हैं, इसको डिफरेंट साइज़ के डिविजन्स क्रिएट करना और उनको रोज़ में डिवाइड करना और उनको कॉलम्स में डिवाइड करना, ये आप अचीव कर सकते हैं ये विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और फ्लोट के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए आप 1, 2 और 3, आपके जो 1, 2 और 3 टास्क हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टेप्स, वो हम यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग और विद द हेल्प ऑफ ये वाले एट्रीब्यूट्स जो हैं, इससे हम इन स्टेप्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एडिंग कंटेंट्स, ये सेपरेटली एक स्टेप है जो कि ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जिसमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, तो ये आज के आउटलाइन जो हमारा है उसको फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। आगे जो है, लेट्स स्टार्ट कि आज का जो आउटलाइन है, सबसे पहले हम डिवीज़न टैग से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ अ डिवीज़न टैग? अब डिविजन्स जो हैं ये क्या बना है? अब डिवीज़न इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका जो डेस्कटॉप है उसका, लैपटॉप ले लें आप, डेस्कटॉप ले लें, जो भी आप है उसका, ये स्क्रीन है आपके सामने। अगर इस स्क्रीन पे आपको एक इस किस्म की एक डिवीज़न चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी डिवीज़न को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप div टैग को यूज़ करेंगे, ये वाला टैग जो है, ठीक है। ये div टैग यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है? टू क्रिएट डिविजन्स। अब मिसाल के तौर पे आप अगर एक एग्ज़ाम्पल को ले लें, तो यहाँ पे देखें कि लेट्स से मैं कोई भी एक वेबसाइट खोलता हूँ। लेट्स से मैं कॉन्सर्ट्स लाहौर की वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये हमारी कॉन्सर्ट्स लाहौर की वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। लेट्स स्निपिंग टूल, मैं इसको ये ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। ये सामने अगर आप देखें तो ये वो वेबसाइट है, इसका मैंने एक स्निपिंग यूज़ करके मैंने उसकी पिक्चर ली है। बल्कि आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें ज़रा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरी की पूरी एक, आप एक ऐसे समझ लें कि आपके पास एक रो है, जो कि एक उसकी एक स्पेसिफिक आपके पास जो है वो हाइट है, ठीक है, और ये सेपरेट है। इस पे आपके पास क्या रेंडर हो रहा है? इस पे आपके पास डे, और आपके पास मंथ, और आपके पास जो है वो डेट, ये तीनों चीज़ें जो है वो रेंडर हो रही हैं, ठीक है। और इस राइट साइड पे क्या रेंडर हो रहा है? आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, और आपके पास ब्लॉग, और आपके पास जो है डिफरेंट जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं वो रेंडर हो रहे हैं। लेकिन ये एरिया टोटली सेपरेट है, इट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट एरिया। अब नीचे देखें ज़रा, ये एक और एरिया है, यहाँ से लेके आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपको जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑरेंज में जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, जिसमें आपके पास क्या है, एक लोगो है आपके पास जो है कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस लिखा हुआ है, और राइट साइड पे आपके पास कुछ होम, कॉन्टैक्ट, लाइब्रेरी और फीडबैक के कुछ उन्होंने वो लिए हुए हैं मेन्यू आइटम्स। फिर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक, ये अगर आप देखें तो इट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट रो, इट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट डिवीजन, ठीक है। तो जिसमें आपके पास मेन्यू आइटम्स है, ये है, ये है, ये है, ये है, SSBC है वगैरह, कैंपस लाइफ वगैरह वगैरह। फिर उसके नीचे अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास एक और
एक डिवीज़न है जिसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक तस्वीर जो है, इसमें एक पिक्चर जो है वो आपको रेंडर हो रही है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो भी वेबसाइट है, ठीक है, तो वो आपको एक्चुअल में नज़र क्या आ रहा है, वो आपको नज़र ये आ रहा है कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि लेट्स से ये है आपके पास, अ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह नज़र आता है, मींस ये आपके पास एक डिवीज़न है, ठीक है, ये आपके पास फिर दूसरी डिवीज़न है, फिर ये आपके पास तीसरी डिवीज़न है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो हमारे पास एक्चुअल में डिविजन्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। डिविजन्स में कैसे डिवाइडेड होता है, उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है। ये देखें, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है, लेकिन उससे पहले आज हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ये देखें आप, ये ये अगर हम इसको, ये देखें, ये है एक एरिया जिसको आप एक डिवीज़न कंसिडर कर सकते हैं। अब ये डिवाइड हुआ है एक कॉलम में, और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। अब ये सेकंड कॉलम जो है ये टू रोज में डिवाइड हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट रो, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो सेकंड रो है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ है। फिर अगर नीचे आप इसी तरह आप नीचे आते जाएं, ये भी एक आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक डिवीज़न है, जिसमें क्या हुआ है, दो कॉलम्स में, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक डिवीज़न है। ये कितने कॉलम्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स में। फिर ऊपर आप देखें तो ये भी एक डिवीज़न है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। तो आज के हमारे लैब का पर्पस ही सारा ये है कि आपको दुनिया की जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आती है, एक्चुअली दे आर डिविजन्स। तो सबसे पहले एक मॉक डिज़ाइन में डिवीज़न क्रिएट की जाती है, और फिर उन डिविजन्स में कंटेंट को जो है वो फिल किया जाता है। तो आज का लेक्चर है हमारा इसी बारे में है कि हाउ कैन वी क्रिएट डिवीज़न, एंड हाउ कैन वी ऐड कंटेंट्स टू दैट पर्टिकुलर डिवीज़न जो हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, डिव टैग यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिव टैग एक लाइन ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब जो है वो तो थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएंगी आपको। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो लेट्स ओपन आपका जो है नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम इस पर काम किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि आप काम करने से पहले आपने अपने क्या करना है, फाइल करना है, आप लोगों ने सेव एज करना है, और डेस्कटॉप पे करें, सिंपल रहेगा, डेस्कटॉप ऑल टाइप्स सेलेक्ट करें। और चूंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और नीचे आप लोगों ने लिखना है, लेट्स सपोज हम कहते हैं डिविजन्स, और मैं कहता हूँ .html, ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। लेट्स राइट स्ट्रक्चर, आपको पता है कि किस तरह लिखेंगे, डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट हमारी जो है वो HTML है, और उसका ओपनिंग टैग हो गया, और ये उसका क्या हो गया, क्लोजिंग टैग। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास HTML में दो पोर्शंस होते हैं, एक हमारे पास हेड का पोर्शन होता है, ठीक है, तो हेड टैग जिस तरह इसका ओपनिंग है उसी तरह इसका क्लोजिंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक हमारे पास क्या होता है, बॉडी टैग होती है, और जिस तरह इसका ओपनिंग है इसी तरह इसका क्या है, क्लोजिंग टैग है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। हेड में हमारे पास आपको पता है कि क्या कौन सा आपके पास टैग होता है, टाइटल टैग, ठीक है, और टाइटल टैग स्टार्ट है, ये टाइटल टैग का एंड है। टाइटल टैग स्टार्ट हो गया, टाइटल टैग एंड हो गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज आज का जो हमारा है वो क्या है, वो है डिविजन्स, ठीक है। तो डिविजन्स का हमारा आज का लेक्चर है, तो लेट्स पुट इट दैट वे। अब
हम इसको सेव करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द वर्क कि div टैग यूज़ होता है टू क्रिएट डिवीजन। लेट्स यूज़ दिस div टैग। कैसे यूज़ करेंगे? मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, ठीक है, और बॉडी के अंदर ये देखें, मैं बॉडी के अंदर हूँ, ठीक है, बॉडी, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ div टैग। ये देखें आपके पास डिवीजन आ गया। ऑप्शन जो भी हमने कहा था कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप जैसे ही टैग स्टार्ट करते हैं, टैग को आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको एंड भी करना है। तो ये एंड स्टार्ट हो गया और एंड हो गया, ठीक है। अब सेव करता हूँ मैं ऐसे, मैंने div टैग तो यूज़ कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लेम भी कर रहा हूँ कि div टैग इज़ यूज टू क्रिएट डिविजन्स। लेकिन आप अगर देखें तो इसको अगर मैं चलाऊँ, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पे इसको चलाना है, ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल है डिविजन्स के नाम से। डिविजन्स को मैं चलाता हूँ, ये देखें टाइटल पे मैंने लिखा था डिविजन्स, तो डिविजन्स आ रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। हालांकि मैंने तो क्या किया है, मैंने तो div टैग को यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब नज़र आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे हमने देखा है कि क्रिएट डिफरेंट साइज डिविजन्स, उसके लिए आपको विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, फ्लोट एट्रीब्यूट्स और इनलाइन स्टाइलिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को यूज़ करनी है, और तब जाके आपको जो है वो डिवीज़न नज़र आएगी। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि ये डिवीज़न हमें नज़र आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप देखें तो यहाँ पे हमने ये स्टडी किया है कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे और हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, अब गौर से देखें ज़रा सर। हमारे पास स्टाइलिंग की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक टाइप है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग वो स्टाइलिंग होती है जिसको आप किसी टैग के अंदर किसी भी टैग को, किसी भी टैग के कंटेंट को स्टाइल करने के लिए आप उसके अंदर जो है वो स्टाइलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका टैग है, तो टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन ख़त्म होने से पहले यहाँ पे, जहाँ मेरे कर्सर को बड़े गौर से देखें, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इस div को स्टाइल करूँ तो ये मेरे पास होता है इनलाइन स्टाइलिंग। ये आप div में भी कर सकते हैं, या आप पैराग्राफ टैग में भी कर सकते हैं, या आप किसी भी टैग के अंदर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? उसके लिए मैं स्टाइल का एक मेरे पास जो है वो यूज़ होगा एट्रीब्यूट। स्टाइल को हम यूज़ करेंगे, और गौर से देखें ये डबल कोट्स हैं, ठीक है। आप अगर लेक्चर को ज़रा गौर से देखें तो आगे हमारे पास आ भी रहा है, ठीक है, कि ये देखें, ये है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग, और स्टाइल करने के लिए आप गौर से देखें ज़रा कि div टैग है, div टैग जहाँ पे ये स्टार्टिंग है, बाय द वे एंड की बात नहीं कर रहा मैं, एंड यहाँ पे होगा इसका, ठीक है, ये एंडिंग है, लेकिन स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग जो है वो उसका जो ग्रेटर देन साइन है उसके उससे पहले आप लोगों ने स्टाइल लिखना है, इक्वल टू लिखना है, और फिर डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। स्टाइल लिखना है, हमने डबल कोट्स यूज़ करने हैं, और एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। अब एट्रीब्यूट्स में हमने देखा कि हम कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे है हमारे पास विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और फ्लोट, ठीक है। लेकिन लेट्स डू विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ओके विड्थ, विड्थ, ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो होता है ये जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास होता है, आपके पास हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सबसे पहले एट्रीब्यूट, और उसके बाद क्या होता है, डबल कॉलन होता है हमारे पास, और उसके बाद क्या होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग की हमारे पास ये जो फॉर्मेट है वो ये है। अगर एट्रीब्यूट और वैल्यू ज़्यादा हैं तो एक वैल्यू के बाद आप क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं,
और फिर अगेन एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। और ये सारा काम होता है आपके पास क्या, डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये हमारे पास डबल कोट्स हैं, तो ये एट्रीब्यूट हो गया विड्थ का, इसकी वैल्यू। अब वैल्यू से पहले मैं क्या लगाऊंगा, कॉलन। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास पिक्सल्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया भी है कि आप इसको जो है वो पिक्सल्स में बता सकते हैं। ये देखें, विड्थ एंड हाइट कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि विड्थ मैं देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी स्क्रीन की साइज़, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1350 पिक्सल्स। फिर मैंने सेमी कॉलन दिया, फिर मैं एक दूसरा एट्रीब्यूट लेता हूँ और फिर मैं उसकी वैल्यू देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ओके मुझे 200 पिक्सल की हाइट वाली चाहिए, ठीक है। विड्थ हाइट मेरे पास सेट हो गई। बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स चेक दिस कि मैंने एक विड्थ भी दे दी, इसको मैंने हाइट भी दे दी। अगर मैं इसको चलाऊँ, ये मेरे पास वो डिवीज़न की वो जो मेरी फाइल है वो मैं रन कर रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ फिर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में मुझे नज़र कब आएगा, तो एक्चुअली द डिवीज़न इज़ क्रिएटेड, विड्थ उसकी ये है, हाइट उसकी ये है, लेकिन वो आपको स्क्रीन पे नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि या तो आप उसमें कंटेंट फिल करें और या आप उसको कोई कलर दे दें या उसे बॉर्डर दे दें। तो लेट्स डू विद अ कलर। तो सेमी कॉलन अगेन, क्योंकि मैं थर्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सॉरी ये है मेरे पास बैकग्राउंड कलर। मेरे पास एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड कलर और मैं उसको देता हूँ, लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं चलाता हूँ इसको, तो आपको एक बहुत प्यारा सा वो नज़र आ रहा है, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरी स्क्रीन थोड़ी सी डैमेज्ड है, इसलिए आपको, अदरवाइज इट्स प्योर येलो, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, मैं रन करता हूँ दोबारा, तो देखिए प्योर ब्लैक आपको एक डिवीजन नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने div टैग यूज़ किया और विद द हेल्प ऑफ विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट मैंने उस विड्थ को रेंडर करवाया ब्राउज़र पे, और अपनी पसंद की मैंने उसे विड्थ दी, अपनी पसंद का मैंने उसे हाइट दिया, ठीक है। जिस तरह इसमें हमने देखा कि इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा, सॉरी इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और नीचे पेस्ट कर दें इसको, थोड़ी सी हाइट कम कर दें इसको, 100 पिक्सल कर दें और सेव कर दें और कलर इसको ब्लू कर दें, ठीक है। अब देखें आप, तो आप इसको अगर चलाएं तो ये देखें आपके पास ब्लू कलर नज़र आ रहा है। अब ये इसकी हाइट 200 पिक्सल थी ब्लैक वाले की, ब्लू की जो है मेरे पास 100 पिक्सल है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट विड्थ। अच्छा, अगर आप कोई ऐसी डिवीज़न क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज एक थर्ड डिवीज़न क्रिएट करते हैं, कॉपी करें इसको, इस यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दें। आप पेस्ट करते हैं तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दें, मैं इसकी विड्थ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार 600 पिक्सल मेरे पास काफ़ी है, और मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो अब मैं तीसरी डिवीज़न क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास विड्थ कम है। तो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद विड्थ एंड हाइट। ये देखें विड्थ और हाइट के साथ पिक्सल्स में आप लोगों ने यू कैन प्ले अराउंड टू क्रिएट डिफरेंट साइजेस ऑफ डिवीजन। ये देखें डिवीजन क्रिएट होगा, डिफरेंट साइज का होगा, ठीक है। डिवीजन साइज कैन बी सेट यूजिंग एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट। बैकग्राउंड कलर कैन बी सेट टू सी द डिवीजन एक्चुअली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये तो एक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिव जो है वो ऑक्यूपाई करता है वन लाइन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। और नीचे लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट डिव्स टैग रेंडर्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है, लेट्स चेक इट। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज, देखें यहाँ पे अगर इसको आप देखें तो ये 1350 है, ठीक है। अब
इसका मतलब क्या है, अगर आप स्क्रीन को बड़े गौर से देखें 1350 मतलब ये ब्लैक जो है इधर से शुरू होता है, ये मेरे कर्सर को गौर से देखें, और ये इधर तक आके एंड होता है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इसका मतलब यह है कि मेरे स्क्रीन की फुल साइज़ जो है वो तकरीबन होगी 1380 या 1360 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरह की साइज़ मेरे पास होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक डिवीज़न क्रिएट करता हूँ और उसकी साइज़ में रखता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास वो पहली डिवीज़न है जिसका कलर ब्लैक है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि नहीं, 1350 पिक्सल्स की बजाय मैं कहता हूँ इसको 500 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ। और ये दूसरे को भी मैं कहता हूँ कि 500 पिक्सल, इसको भी मैं सेव करता हूँ। इसका मतलब अब क्या है कि मेरे पास एक डिवीज़न है, उसका कलर है ब्लैक, दूसरी डिवीज़न है, उसका कलर है मेरे पास ब्लू। अब स्क्रीन पे साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट वो 1380 पिक्सल है, तो या 1360 या 1350। अब 500 और 500 ये एक के बाद एक जो है वो रेंडर होना चाहिए। ठीक है, पहले ब्लैक हो और उसके बाद ब्लू हो। लेकिन अगर मैं इसको चलाऊं, ये देखें, अगर मैं इसको चलाऊं तो ये देखें ब्लैक रेंडर होता है, उसके बाद ब्लू रेंडर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक डिव को वो एक ही लाइन ऑक्यूपाई करता है स्क्रीन पे। ठीक है, बस दैट्स इट। और सब्सीक्वेंट जितने भी डिव्स हैं, उसके बाद जितने भी डिव टैग्स यूज़ होंगे, तो हर एक डिव जो है वो यके बाद दीगरे, पहले ये फिर ये और उसके बाद अगर कोई डिव टैग है उसके बाद ये प्रिंट होगा। चाहे बेशक उसे, ये स्क्रीन है और बेशक आपने इतना छोटा सा डिव बनाया है और दूसरा डिव आप बना रहे हैं वो भी बहुत छोटा सा है, तो बजाय ये कि ये डिव यहाँ पे आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे, ये क्या होता है नीचे ही, इसके नीचे रेंडर होना शुरू होता है। अब ये हमें नहीं चाहिए इस तरह का काम। ठीक है, अब इस काम को कैसे किया जा सकता है कि आप स्पेस को यूज़ करें और इसको आप ऊपर ले जाएं ताकि स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्लोट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि चीज़ों को, फ्लोट के एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 जो है वो आपके पास वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मैं अगर लिखूँ फ्लोट प्रॉपर्टी इन CSS, तो यहाँ पे देखें फ्लोट प्रॉपर्टी पे अगर आप जाएं तो ये CSS की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसके अगर आप वैल्यूज़ देखें तो आपके पास ये देखें, लेफ़्ट भी आप फ्लोट कर सकते हैं, द एलिमेंट फ्लोट्स टू द लेफ़्ट, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल भी कर सकते हैं, इनहेरिट भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। हम लेफ़्ट यूज़ करेंगे आज। ठीक है, तो लेफ़्ट कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसका पर्पस है वगैरह वगैरह, इसको आप देखें। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली डिव जो है, चूँकि ऊपर जगह है, तो ये वाली डिव और ये वाली डिव ये दोनों एक लाइन में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लोट, इसको लेफ़्ट की तरफ मूव कर लो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्लोट और इसको भी मैं कहता हूँ लेफ़्ट। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखिए वो ब्लू वाला ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये ब्लू वाला कलर जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, ग्रीन वाले थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके पास दो डिव्स हैं, दोनों 500-500 पिक्सल की हैं। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू वाला थोड़ा कम है, ब्लैक वाला थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हाइट जो है वो ब्लैक वाले की थोड़ी सी ज़्यादा है और ब्लू वाला जो है वो उसकी थोड़ी सी कम है। लेट्स डू इट 200, दोनों को एक जैसे कर लेते हैं। इसको रन करते हैं, देखें 200, तो ये सामने आपके आ गया। लेकिन फ्लोट काम नहीं करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम भी लेफ़्ट पे चले जाओ, मतलब स्क्रीन के लेफ़्ट पे चले जाओ, और इसको भी कह रहा हूँ कि तुम भी स्क्रीन के लेफ़्ट पे चले जाओ। ठीक है, इस डिव को भी कह रहा हूँ। तो स्क्रीन के लेफ़्ट पे, यहाँ पे जब ये रेंडर हो रहा है तो इसके लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं है, तो ये सबसे पहले जो है मेरे पास ब्लैक रेंडर हो जाता है। लेकिन इसको जब मैं कहता हूँ तुम लेफ़्ट पे स्क्रीन के चले जाओ, तो ये जब एक लाइन में देखता है तो ये कहता है कि पहले तो ब्लैक ऑलरेडी है, तो मेरे पास जगह जो है यहाँ तक ऑक्यूपाइड है, और यहाँ इसके बाद जो है वो मैं जगह ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। तो वो आगे जो है फ्लोट लेफ़्ट आगे जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा टास्क 1 था। ठीक है, कि हाउ कैन क्रिएट डिफरेंट साइज ऑफ डिविजन्स। ठीक है,
कि डिफरेंट साइज़ के डिविजन्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। और डिफरेंट साइज़ ऑफ डिविजन्स जो हैं आप क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, विड्थ और आप लोगों ने हाइट जो है वो उसको यूज़ करना है, और आप लोगों ने क्या करना है, इनलाइन स्टाइलिंग आपने करनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक काम, ठीक है। अब फ्लोट एट्रीब्यूट भी हमने यूज़ कर लिया। फ्लोट एट्रीब्यूट एक्चुअल में ओवर राइट करता है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है डिविजन्स का, पहले एक रेंडर हो, उसके बाद दूसरा हो, तीसरा हो। लेकिन अगर आप फ्लोट यूज़ करेंगे तो जगह बचती जाएगी, पहले एक रेंडर होगा, फिर उसके सामने दूसरा रेंडर होगा, अगर उसे जगह मिले तो, ठीक है। अगर एक ही डिवीज़न इतना बड़ा है कि उस दूसरे के लिए, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन की साइज़ है 1350, और आपने एक डिवीज़न क्रिएट की यहाँ पे जिसका साइज़ है लेट्स सपोज 800, ठीक है। तो 800 उसका साइज़ है, आगे बचा कितना, तकरीबन जो है वो 550 बचा, और आप दूसरा डिवीज़न क्रिएट करते हैं 600 का, तो स्क्रीन पे तो आगे जगह 550 की है, 550, तो वो क्या करेगा, वो आगे उसको जगह नहीं मिलेगी, बल्कि वो मजबूरन जो है वो कहाँ पे रेंडर होगा, नीचे रेंडर होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये आज का हमारा ये सबसे पहला काम तो हो गया कि डिफरेंट साइज़ डिविजन्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो काम और रह गए कि अगर आपके पास एक डिवीज़न है तो उसको डिफरेंट रोज़ में, और अगर एक डिवीज़न है डिफरेंट कॉलम्स में कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जो ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये एक डिवीज़न है, और उस डिवीज़न को एक रो और दूसरे रो, दो रोज़ में हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। या आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि ये आपके पास एक डिवीज़न है, इसको हम दो रोज़ में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और या अगर ये एक डिवीज़न है तो इस एक डिवीज़न को हम डिफरेंट कॉलम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा और देखें, हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैं एक एक ही डिव ये दूसरी हटा देता हूँ, ठीक है, ब्लैक वाली रहने देता हूँ, ठीक है। ब्लैक वाली साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, 1350 कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कलर ऐसा दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये काम हो रहा है। कलर इसको हम दे देते हैं लेट्स सपोज ग्रे, ठीक है। मैं इसको ग्रे कलर दे देता हूँ, सेव, ठीक है, ये ग्रे कलर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक डिवीज़न है, इस डिवीज़न को मैंने डिवाइड करना है दो डिविजन्स में, दो रोज़ बनाने हैं। तो कैसे बनाऊँगा, तो इट्स वेरी लॉजिकल कि आप कैसे बनाएंगे। तो गौर से देखें ज़रा, सॉरी, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये लेट्स सपोज ये एक डिवीज़न है, ठीक है। अब ये डिवीज़न जो है ये कितनी है, ये 1350 पिक्सल इसकी क्या है, ये मेरे पास जो है वो इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है, विड्थ। और इसकी हाइट जो है वो मेरे पास कितनी है, इसकी हाइट जो है वो लेट्स सपोज मेरे पास है 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स। अब अगर इसको, इस डिवीजन को मैंने टू में डिवाइड करना है तो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे दो रोज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो देखिए दोनों रो की विड्थ तो सेम है, अब सिर्फ हाइट चेंज हो रही है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो क्या होगा, 400 को डिवाइड करें टू पे तो हर एक की आपके पास हाइट जो है वो कितनी आती है, 200 पिक्सल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी भी 200 पिक्सल, इसकी भी 200 पिक्सल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिव है, अब इसके अंदर, इस एक डिव के अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस एक बड़ी डिव के अंदर मेरे पास क्या है, दो रोज हैं। इसका मतलब ये मेरे पास इस एक डिवीजन के अंदर दो डिवीजन हैं, ये पहली डिवीजन और ये दूसरी डिवीजन, ये दोनों डिविजन्स मेरे पास इस बड़ी डिवीजन के अंदर है।
तो इस बड़ी डिवीज़न के अंदर मेरे पास दो डिवीज़न हैं, तो मैं क्या करूँगा, टैब दे, और मैं सबसे पहले तो चीज़ों को पूरा करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दो डिवीज़न हैं, एक डिव और ये मेरे पास दो डिव, ठीक है। ये मेरे पास दो डिवीज़न हैं, ठीक है। अब गौर से अगर आप देखें तो ये एक डिव है मेरे पास, और इस एक डिव के अंदर ये मेरे पास क्या है, दो डिवीजन। क्यों? क्योंकि इस एक डिव को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनटू टू डिविजन्स। ये दो डिविजन्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो मैं इसके स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दूसरे में भी क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको भी सही है, हाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास पेस्ट हो गया, सही है। तो ये अब विड्थ तो क्या है, दोनों की विड्थ तो सेम है 1350 पिक्सल, इसकी भी 1350 पिक्सल है, इसकी भी 1350 पिक्सल है, तो विड्थ सेम है। लेकिन ये हाइट जो 200 है ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये एक 100 की हो जाएगी, एक 100 की हो जाएगी, ठीक है। तो दो डिवाइड हो गई। इसको थोड़ा कलर डिफरेंट दे देते हैं, मैं इसको कलर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लैक, ताकि चीज़ें जो है नज़र आ जाए। और इसको मैं कलर देता हूँ लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ ये ग्रीन है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये देखें आपके पास ब्लैक और ग्रीन दोनों में वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो काम है वो ये है कि इस एक डिव को, इस एक जो डिवीज़न है इसको मैंने डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करने के लिए मुझे पता था कि इसमें कितने डिव चाहिए, ये एक डिव और ये दूसरी डिव, और ये भी मुझे पता है कि दोनों डिव की विड्थ जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन इस हाइट को मैंने डिवाइड करना है इंटू टू, तो 200 है तो मैं 100 कर लेता हूँ। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप इसको 150 कर दें, इसको आप 50 कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखें, अगर आप इस तरह करेंगे, ये देखें एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कलर चेंज, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है आपके पास, आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन सी डिवीज़न आप कितनी रखना चाहते हैं। तो ये अगर इस तस्वीर को आप देखें, अब जो हमारे पास थी यहाँ पे, जो सबसे पहले थी, जो सी ऑनलाइन की जो वेबसाइट में आपको दिखा रहा था, सी ऑनलाइन, सॉरी सी ऑनलाइन क्या, कॉन्सर्ट्स लाहौर, ठीक है। ये वाली वेबसाइट जो आपको मैं दिखा रहा था, ये देखिए ये डिफरेंट डिवीजन हैं, ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एक डिवीज़न क्रिएट करें, उसको डिवाइड करते जाए, 1 2 3 4 5, यू कैन प्ले अराउंड, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ये भी हो गया कि आपके पास जो है वो रोज़ में भी कन्वर्ट हो गया। अब एक आखिरी काम हमारा रह गया, और वो ये कि अगर डिवीज़न को हम डिवाइड कैसे करेंगे, कॉलम्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक डिवीज़न ये है, इसको अगर आप लेट्स सपोज 3 कॉलम्स में कैसे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि लेट्स सपोज ये है, अगर इसी की एग्जांपल में ले लूँ, ठीक है। अब ये एक मेरे पास डिवीज़न है, ठीक है। इस डिवीज़न में मैं क्या करता हूँ, तीन हिस्से बनाता हूँ, 1 2 3। इस एक डिवीज़न में जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1350 पिक्सल है, ठीक है। इसमें मैं, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट जो है वो लेट्स सपोज 200 पिक्सल है, ठीक है। तो ये देखिए इस कॉलम की हाइट भी वही है 200 पिक्सल, ठीक है। इस कॉलम की हाइट भी 200 पिक्सल है, इस कॉलम की हाइट भी 200 पिक्सल है। लेकिन अब विड्थ जो है वो हर एक की चेंज हो रही है। अब इसकी विड्थ थोड़ी डिफरेंट है, इसकी विड्थ थोड़ी डिफरेंट है, और इसकी विड्थ आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो एक डिवीज़न के अंदर लॉजिकली आपको कितने डिवीज़न चाहिए, 3। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि एक डिवीज़न के अंदर अब आपको क्या चाहिए,
ये मेरे पास दो डिविजन्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक तीसरा डिवीजन भी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया, तीन डिविजन्स मैंने क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास हाइट जो है वो सबकी सेम है। हाइट अगर 200 है तो मैं 200 रखता हूँ सबकी, ठीक है। 200, ये देखिए मैं 200 सबकी रखता हूँ, 200 पिक्सल्स। मैं सेव करता हूँ इसे। लेकिन अब मेरे पास विड्थ चेंज हो रही है, तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ये 1200 है। थोड़ा इजी करने के लिए तो 1200 डिवाइड बाई 3, क्योंकि तीन डिविजन्स मैंने बनाए हैं, तो हर एक की साइज़ क्या होगी, 400। तो ये भी 400 का होगा, 400। ये भी आपके पास 400 होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा, 400 होगा, ठीक है। और ये आपका ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया आपके पास, और इसको थोड़ा सा और कलर दे देते हैं हम, इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं चलाऊँ, तो ये आप गौर से देखें, देखिए आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1200 पिक्सल, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 एंड 3, थ्री डिफरेंट डिविजन्स, और तीनों डिविजन्स का साइज़ जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हम डिफरेंट डिविजन्स जो हैं, बल्कि डिवीजन टैग को हमने देखा, इनलाइन स्टाइलिंग को देखा, एट्रीब्यूट्स को हमने देखा, और उसके अलावा जो है हमने ये देखा कि डिफरेंट साइज़ डिवीजन के कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आपके पास एक डिवीज़न है तो उसमें मल्टीपल रोज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक डिवीज़न है उसमें मल्टीपल कॉलम्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। इनके लिए इसको अचीव करने के लिए आप इनलाइन स्टाइलिंग, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और फ्लोट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। आखिरी चीज़ जो है वो एडिंग कंटेंट है टू द डिवीज़न, ये अभी हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा डिव टैग को हमने कैसे यूज़ करना है ये भी हमने देखा, उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को भी हमने देखा। फ्लोट एट्रीब्यूट उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कैसे जो है वो ओवरराइड करता है उसको भी हमने देखा, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने देखे, एट्रीब्यूट वैल्यू लिखते कैसे हैं उसको भी हमने देखा, ठीक है। कॉलन यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट लेफ़्ट पे होता है, वैल्यू राइट पे होती है। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हों तो सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट साइज ऑफ डिविजन्स, हमने विड्थ और हाइट को यूज़ करते हुए डिफरेंट साइज ऑफ डिविजन्स क्रिएट किए। बैकग्राउंड कलर के एट्रीब्यूट को भी हमने देखा, यूज़ किया, ताकि हमें डिविजन्स जो है वो स्क्रीन पे नज़र आए। इनलाइन स्टाइलिंग को भी हमने देखा, उसके फॉर्मेट को भी हमने देखा, किस तरह उसके फॉर्मेट को यूज़ किया जा सकता है। ये आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने घर में करना है। आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह बाय दिस फ्राइडे। और ये आपके पास जो आपकी पहली असाइनमेंट है वो इसी से मिलती जुलती असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपको बाद में असाइनमेंट के बारे में डिटेल्ड आपको असाइनमेंट की डॉक्यूमेंट आपसे शेयर की जाएगी, और आपको बताया जाएगा किस तरह से आप डॉक्यूमेंट जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते, सॉरी आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट को जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से आप लोगों ने उसको करना है और रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमारा एक वर्चुअल सेशन भी हुआ था, उसके हवाले से भी मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। आज वर्चुअल सेशन में हमारे पास 1.5 घंटे का हमारे पास सेशन हुआ था, और उस 1.5 घंटे के सेशन में काफ़ी सारे बच्चे आए थे, जो कि इट वाज़ वेरी इंकरेजिंग, ठीक है। तकरीबन कुछ बच्चे नहीं आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं बच्चों के, उनके जो है वो आपके वो चल नहीं रहे, ठीक है। आपकी ईमेल एड्रेसेस वगैरह में कोई इशू है, ठीक है। वो आई एम श्योर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आज के वर्चुअल सेशन के हवाले से मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आज वर्चुअल सेशन में जो है वो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसके बारे में थोड़े से मैं आपको बता दूं कि आज का वर्चुअल सेशन जो था वो, उसमें बच्चे जो हैं वो, एक तो काफ़ी सारे बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा था, ठीक है। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि
वर्चुअल सेशन जब होगा उससे पहले आपको ज़रूर वीडियो लेक्चर देख के आना चाहिए, ठीक है। आज चूँकि सेशन पहला था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, और अटेंडेंस के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि आज जो बच्चे आए थे काफ़ी सारे बच्चे थे। मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड तो नहीं की, लेकिन इस वजह से रिकॉर्ड नहीं की कि पहला सेशन था, काफ़ी सारे बच्चों को मसले मसाइल आ रहे थे, लॉगिन में भी मसले मसाइल आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह मैंने सेशन में बताया कि अगली क्लास से हमारे पास जो है वो हम अटेंडेंस को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपका सेशन हो रहा था उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो कि इस कोर्स का बहुत आगे के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। तो ठीक है, कुछ 100 बच्चे हैं उसमें 2-3 बच्चे हैं उन्होंने पहले से कुछ थोड़ा बहुत HTML CSS पे काम किया है, उनके लिए तो ठीक है, उनको समझ आती है जो क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन बाकी सारा बच्चे जो हैं वो उनमें क्यूरियोसिटी सी पैदा हो जाती है, बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि अच्छा ये क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। और ऐसी चीज़ें बताना बहुत जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि आपका जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, और यही हमारा कोर्स का गोल है। इसमें काफ़ी सारा HTML पे अच्छा खासा काम हम करेंगे, CSS पे अच्छा खासा काम हम करेंगे, और PHP की प्रोसेसिंग पे भी अच्छा खासा काम हम करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आप करें तो काइंडली क्वेश्चन जो है वो लेक्चर से रिलेटेड होने चाहिए, लेक्चर से नॉन रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको अवॉइड करें। अगर आप कोई एडवांस आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द ईमेल। आप मुझे ईमेल करें, वो सेपरेट करें, लेकिन उधर लाइव सेशन में मुझसे ना पूछें, ठीक है। लाइव सेशन में बाकी बच्चों का भी ख्याल रखें, और सारी चीज़ें जो हैं वो लैब से रिलेटेड होनी चाहिए, जो वीडियोस पहले से आपके पास बनी हुई हैं, ठीक है। लेक्चर्स इस वीडियो लेक्चर पे काम करें, इसको देखें, बार बार इसको स्टडी करें। जो आपको लैब करवाई गई है उस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और जो है वो इंशाल्लाह लेट्स होप के ये आपके लिए यूज़फुल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।